नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ तक। मैं हूँ आप मन संग पूजा शर्मा, मोर संग में मोर सहयोगी मयंक ठाकुर। संगवारी हो चुनाव है तो नहात गे, लेकिन अपन संग छोड़ दे हे और रोचक किस्सा जे नेदारी लोकसभा चुनाव के दौरान हमन देखें और काफी ज्यादा जिन सुर्खी में भी रही से जेकर चर्चा घलो होत रही से। जैसे विधानसभा चुनाव में हमन आप मन ला बतात रहे कि भैया एदारी कौन सा बयान रही से जिन काफी रोचक रही से जेकर काफी चर्चा हुई। सब लोकसभा चुनाव के भी कुछ ऐसे रोचक तथ्य हमन आप मन के पास लेकर आए हैं जे नेदारी काफी ज्यादा सुर्खिया बटोरी से और शायद कहीं ना कहीं प्रत्याशी मन की जीत और जो हार है तीनों एकर इतर घूमत रही से। तो सबसे पहली बात, चाहे कका के सभा के दौरान दाऊ जी के कका के सामने बड़े बयान देना हो, बड़ा आरोप लगाना हो, या फिर कवासी लखमा के ईवीएम ले आवाज निकालना हो, या फिर तीसरा चरण के मतदान से ठीक पहली राधिका खेरा के बीजेपी में शामिल हो जाना हो। एक अलावा और बहुत सारा ऐसे जो घटना घटी से जिन काफी ज्यादा सुर्खी बटोरी से। मैं मयंक से आप मन से जानना चाहता हूँ कि आप मन ला लोकसभा चुनाव जिन काफी ज्यादा पूरा बयानबाजी के ही एदारी के चुनाव रही से, बयानबाजी में इतर मतलब बयानबाजी के चारों ओर घूमत एदारी के चुनाव रही से, मुद्दा गौन हो गई से, चेहरा में बात होती रही से और चेहरा ले लेके जिन बयानबाजी होती रही सोमा बात होती रही। लेकिन आप मल्ला ऐसे कौन सा वो चर्चा याद है जिन काफी ज्यादा सुर्खी बटोरी से जेकर वजह से छत्तीसगढ़ के सियासत घलो गरमई से और जेन हा काफी ज्यादा रोचक घलो आप मन कही सकत हो। बिल्कुल पूजा, छत्तीसगढ़ के आधिकारिक चुनाव हैं जो बयानबाजी के इर्द गिर्द घूमत रही। सबसे बड़े बयान तो शुरुआत हुई इस भूपेश बघेल के सामने, जो सुरेंद्र दाऊ है, नांदगांव के नेता है, वो भी दाऊज कहे जाते ओला काबर भूपेश बघेल ला भी दाऊज कहे जाते। तो दाऊ जी से सटायर मारी से ना वो पूरा चुनाव भर ओखर गूंज रही। वो एकर कारण सुरेंद्र दाऊ हीरो बन के निकली। हमन देखे कि सुरेंद्र दाऊ लगातार एक बार बयान के बाद जैसे वो बगावत निकली, ओखर बाद वो लगातार मंगल पांडे के तरह लगातार भूपेश बघेल के खिलाफ में खड़े दिखिस। वो कई बार तो भूपेश बघेल आरोप भी लगा दिखिस कि भाई ये तो बीजेपी का आदमी है और बीजेपी एला भेजे रहिस। लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझ में नहीं आई कि भूपेश बघेल 5 साल सरकार चलाए के दरमियान कोई एक कार्यकर्ता भी ओखर सामने जबान उठाए के हिम्मत नहीं करे और सरकार जाए के बाद ओखर सामने ऐसे बोल पाना कि भाई 5 साल तक अब जो कराया हो करो, नांदगांव में भाई अब दरी भी उठाना पड़ी तो हम उठावो, लेकिन जे जल भेजना है भेज दो भाई, आज भेजे हो। पंचायत के चुनाव भी कोई बाहरी आदमी लड़वा दू काबर के भाई नांदगांव के जो कार्यकर्ता मन है, कांग्रेसी कार्यकर्ता मन, ओमन लगातार अपन आप ला उपेक्षित महसूस करत रही। काबर कि भाई विधानसभा चुनाव भी रही, पिछला जो 2018 चुनाव ओमे करुणा शुक्ला भेज दिस, ओकर बाद अभी चुनाव आई 2023 के, ओमे भाई गिरीश देवांगन ला भेज दिस। अब जब लोकसभा की बात आते खुद भूपेश बघेल वहां चुनाव लड़ा थे। तो भाई लोकल कार्यकर्ता मन में कहीं ना कहीं ये बात बहुत दिन से गुस्सा मन में भरे रही है। वो आओ भूपेश बघेल मंच के सामने ही बोल दिस। अब सबसे बड़ी बात बोली तो बोलिस भाई, ओकर बाद जैसे भूपेश बघेल के भी प्रतिक्रिया आई और लगातार सुरेंद्र दाऊ के जो वीडियो है बोला पूरा देश भर में वायरल हो। भूपेश बघेल के खिलाफ अगर कोई बात होते तो काबर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ नहीं भाई अब देश भर में ओकर नाम चलते और खासकर कांग्रेस ओला राष्ट्रीय राजनीति में लाए के तैयारी में रही। यही वजह है कि रायबरेली में जहां वरिष्ठ पर्यवेक्षक बना के भेजे गए, जहां राहुल गांधी खुद चुनाव लड़े थे, यानी भूपेश बघेल के कद बढ़ैया आगे बढ़त रही। लेकिन सुरेंद्र दाऊ कहीं ना कहीं बयान बहुत भारी पड़ गई। ये तो भाई सुरेंद्र दाऊ के बात हुई। एक बाद नामांकन रैली का राजनांदगांव से पूरा कहानी शुरू हुई भाई। राजनांदगांव में जो बयान हुई, एक बाद जो है चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है वो तो बघेल बर वोट मांगे बर गई रही भाई नामांकन रैली में कि, लेकिन नामांकन रैली में कर्म करे बर गई रही तो कांड हो गई भाई। कर्म कांड बोलते वैसी, तो कर्म करे बर गई रही, भूपेश बघेल के वोट मांगे बर गई रही, लेकिन कांड हो गए कि भाई वहां बोल दी कि भाई पीएम मोदी ला कौन लौठी दिखा सकते। तो सबसे बड़े लड़ैया है भूपेश बघेल। ओखर बाद जो है दूसरा नंबर के देवेंद्र यादव है, डहरिया नहीं दिखा पाई, डहरिया पर वो बोल दी कि डहरिया नहीं दिखा पाई। हाँ, मतलब डहरिया ला वो एक तरह से वो अंडर एस्टिमेट जला बोल सकते वैसे कर दे रही। लेकिन जो है ये जो बयान के दरमियान पीएम के सिर ला लाठी फोड़े वाला बात ला बीजेपी पकड़ ले रही। सब लगातार बीजेपी ये बात ला पूरा चुनाव भर लगातार भुनाई साहू तो चरणदास महंत के मामला जो बयान है हेट स्पीच तक जाके पहुंच गई रही। एक बाद अप्रत्याशित घटना हुई कि भाई राधिका खेड़ा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय मीडिया जो है कांग्रेस कमेटी में रही, तो छत्तीसगढ़ में ऑब्जर्वर बन के पहुंचे रही और ओखर विवाद होते और ओखर बाद वो बीजेपी में जाते। लेकिन जो पूरा विवाद के जड़ है छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में होते, अगर वीडियो वायरल हो जाते कि भाई फूट फूट के रोवा थे वो और वहां के जो मीडिया प्रभारी होकर खिलाफ बयान देते रही।
तो ये पूरा तरीका से राम जी के ननिहाल में जाके इसी तरह से तारतम्य जुड़ी कि भाई ओखर पूरा नुकसान कांग्रेस ला होइस हे। हमन देखेन कि जहाँ पे चुनाव प्रचार करे बर गे रहिस महासमुंद में, तो अभी बात करे हो आप, महासमुंद में ताम्रध्वज साहू के प्रचार करे बर कोई बड़े नेता नहीं गिस, और जो प्रचार करे बर गिस राधिका खेड़ा, वो चुनाव पहले खुद बीजेपी में जाके शामिल हो गए। तो ये तो रही। एखर अलावा दादी की बात नहीं हुए तो भाई बयानबाजी के बात खत्म नहीं हुई। अतरंगी बयान जिसे बोलते हो हमेशा कि सर दादी जो है ईवीएम के जो आवाज निकाले भाई अद्भुत आवाज निकाले है। वो पहली जब सीटी की आवाज आई तो समझ भी नहीं आई कि वो का बोला थे। हमन मन खुद सुनत रहे तो सीटी की आवाज, वो का चीज की आवाज निकाले थे। एकरा अलावा सरसों तेल ले घूमत रही भाई, सरसों तेल वाले कहानी का है, चलो आपे बता दो। सरसों तेल वाले कहानी तो मोला ज्यादा नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता रही से कि जिन हिसाब से तेल के महंगाई बढ़त रही से तो अपन जेब में सरसों तेल के खसीसी धर के घूमे और जगह जगह जिहाँ प्रचार करल जाए और दिखाए एखर दाम बढ़ गए है, एखर दाम बढ़ गए। मतलब ओखर तो वैसे भी शुरू से प्रचार प्रसार करे के जो तरीका है कि दादी के वो काफी बहुत ज्यादा अतरंगी तरीका से हो रही से। अब चाहे होलिका दहन में पैसा बांटे वाला ओखर एक वीडियो वायरल हो जाते तारो की थे कि भाई आप मन जस्ट थोड़ी नो फैसला सुना सकते हो, ए तरह से बयानबाजी दी से तीर कमान वाले बात तो आप मन सुने ले हो। ओखर बाद जो सबसे बड़े बयान जिन काफी ज्यादा चर्चा मेरी से कि चुनाव से पहली अगर कोई पैसा बांटे बर आही, दारू बांटे बर आही, तेला धर लेना और 4 तारीख को मैं जीत जहूं पी के नाचना, इस तरह से वो बयानबाजी देते हुए नजर आई से। तो लगातार जो बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं एक तरफा ओखर खिलाफ जात नजर आई। इसका ओवर कॉन्फिडेंट में तो दादी नजर आ गई से, लगातार जीता था आते तो लगिस के गाँव गलो जीत जाऊं, लेकिन हार गए। तो ये जो बयानबाजी के जो दौर हम देखे हैं ना, वो खास तौर पर जब राहुल गांधी के न्याय यात्रा गुजरते तो ये तो बात होगी बयानबाजी के, लेकिन आपसी कला, गुटबाजी, फूट जिन हमन देखें तेनो इदारी काफी ज्यादा यहाँ पर चर्चा मिली है। बीजेपी एक एक करके जम्मो बात ला भुनाए है, मुड़ फोड़े वाले बात जिसे आप मन मयंक बताई से एक केवल जो है राज्य के मुद्दा बस नहीं डिगे, पूरा देश के मुद्दा बन गया। जहां जहां प्रधानमंत्री सभा हुई वो जरूर ये बात ला संबोधित करत नजर आई से और लेके चौतरफा कांग्रेस घिर गिरी से। तो ये जो बयानबाजी हमन आप मतलब सुनाए कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये बयानबाजी से पूरा छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाए रही से। अब तो रिजल्ट आ गए हैं और 10 के जो फैसला है वो जनता कर डरे, यानी कि एग्जिट पोल जो है पहली बार इतना सटीक साबित होत नजर रही से। जेन एग्जिट आकलन इंडिया टुडे एक्सिस में इंडिया करे रही से, चाहे भूपेश बघेल के हार लले के हो, चाहे 10 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस ला दे के बात हो, पूरा तरह से यहाँ पर सही साबित होत नजर रही। और हमन कुछ बयान ला भुलागे होबो या कुछ ऐसे रोचक तथ्य ला हमन भुलागे होबो संगवारी हो जेन आप मन ला सुरता हुई, कमेंट करके जरूर बताओ कि और कौन सा ऐसे चर्चा रही से जेन ला सुन के आप मन बहुत ज्यादा खुश होए हो, या ऐसे चर्चा जेन ला सुन के आप मन ला गुस्सा आई सोही, वो भी राय आप मन कमेंट करके जरूर बताओ। तो चर्चा में अतका ही और छत्तीसगढ़ से जुड़े तमाम खबर से अपडेट रेबर देखत रहो छत्तीसगढ़ तक और मोला मोर सहयोगी मैं अकला दो विदा। जय जोहार, नमस्कार।